नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसके अंदर कुल मैंने 90 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आपके इसमें से कितने सही बैठते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना। और ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी है क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बताइए कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो इसका उत्तर होगा सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यजुर्वेद, सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, मैक्स मुलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी थे। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया, यूरेशिया, अमेरिका के या फिर चीन के? बताइए मैक्स मुलर के साथ। तो देखो मैथ से मैं यानी मध्य एशिया के थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के, ए, ऑप्शन ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद कालीन आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन हमें छांटना है। ठीक है। ए, वह गांव में रहते थे। बी, वह द्यूत क्रीड़ा नहीं जानते थे। सी, उनमें बहुविवाह का प्रचलन था। या फिर डी, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार था। बताइए। तो देखिए वो गांव में रहते थे, बिल्कुल सर, वो गांव में रहते थे, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। उनमें बहुविवाह का प्रचलन था, बिल्कुल था। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार था, बिल्कुल था। लेकिन द्यूत क्रीड़ा नहीं जानते थे, गलत है। द्यूत क्रीड़ा तो जानते थे, ऋग्वेदिक काल में जानते थे। तो बिल्कुल इसका बी उत्तर होगा, असत्य। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वैदिक समाज में ऋग्वैदिक समाज किस रूप में संगठित था? ऋग्वैदिक समाज किस रूप में संगठित था? जन, जाति, राजन्य या फिर सभा? बताइए। जन, जाति, राजन्य, सभा। तो इसका उत्तर होगा ए, जन के रूप में संगठित था। किस रूप में? जन के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ये किसका तर्क है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? अभी आया क्वेश्चन को घुमा दिया है ना कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, बेंडस्टीन या मैक्स मुलर, विलियम जोन्स या वी ए स्मिथ? ऑप्शन के आधार पर अलग कर रखा है इसको। तो इसका उत्तर होगा बी, मैक्स मुलर हम सभी जानते हैं, और बेंडस्टीन आ जाए तो ये भी सही उत्तर इसका। ठीक है। तो आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, किसने कहा था? मैस से मैक्स मुलर। ठीक है, बेंडस्टीन या मैक्स मुलर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वैदिक युग में निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजन का एक साधन नहीं था? द्यूत कर्म, रथ दौड़, नौका दौड़ या फिर संगीत? बताइए। द्यूत कर्म, रथ दौड़, नौका दौड़ या संगीत? तो मैंने कहा द्यूत कर्म जुआ खेलते थे, बिल्कुल सर खेलते थे। रथ की दौड़ होती थी। संगीत वगैरह थे, पूरा एक वेद है उसके अंदर। लेकिन नौका दौड़ नहीं थी। तो इसमें उत्तर आएगा सी, नौका दौड़ नहीं थी। ठीक है, मनोरंजन का साधन नौका दौड़ नहीं था। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ए, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था। बी, उन्होंने उपनयन संस्कार का अधिकार खो दिया था। सी, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। या फिर डी, उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। पूछ रहा सही नहीं है वो कथन हमें पूछ रहा। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा सी, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। ये गलत है। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार था बिल्कुल उन्हें, ये गलत है। इसमें सी उत्तर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले कराया मैंने, ये कराया था आपको। गायत्री मंत्र का संबंध है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? बताइए। तो गायत्री मंत्र किसे ले गया? सभी जानते हो, ऋग्वेद से। किसे ले गया? ऋग्वेद से। ठीक है। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है श्रुति या संहिता, जातक, पुराण या फिर राज तरंगिनी? बताइए। तो इसका उत्तर होगा वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? तो ए, श्रुति या संहिता। श्रुति या संहिता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की था, ब्रह्मा, यज्ञवाद, आत्मा या अद्वैतवाद? बताइए क्या आएगा इसका उत्तर। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी, है ना, आलोचना की थी, कौन क्या था? तो उत्तर आएगा बी, यज्ञवाद। क्या होगा? यज्ञवाद की उन्होंने आलोचना की थी, यज्ञवाद। ठीक है। सॉरी देखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार हो गया था। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा किस आधार पर हो गई थी? कर्म, जन्म, अभिरुचि, व्यावसायिक निपुणता? बताइए। कर्म, जन्म, अभिरुचि, व्यावसायिक निपुणता। तो जन्म के आधार पर हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, कि जन्म के आधार पर लोग जाति निर्धारित करने लगे थे। पहले क्या करते थे? व्यवसाय के आधार पर करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? छांदोग्य उपनिषद इंपोर्टेंट है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? बताइए। तो छांदोग्य उपनिषद कहाँ से ले गया?
सामवेद से। किस वेद शाखा से? सामवेद से। सी, सामवेद से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कठोपनिषद। कठोपनिषद निम्न में से किस एक से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी, यजुर्वेद से। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। कठोपनिषद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त कौन सा? सृष्टि का ब्रह्मा। इस कारण प्रसिद्ध है कि इसमें वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है जिस कारण प्रसिद्ध है? ए, दशराज्य युद्ध का। बी, वैदिक देवों का वर्गीकरण। सी, ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति। या फिर डी, वरुण की देवी गुप्तचर एक के रूप में। बताइए। ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त सृष्टि का ब्रह्मा इस कारण प्रसिद्ध है कि इसमें वर्णन है दशराज्य युद्ध का, वैदिक देवों का वर्गीकरण, ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति। या फिर डी, वरुण की देवी गुप्तचर एक के रूप में। तो इसका उत्तर होगा सी, ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति के कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक है। पुरुष सूक्त, 4 अंगों से 4 जाति की उत्पत्ति हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीनतम उपनिषद कौन थे? प्राचीनतम उपनिषद कौन से थे? मुंडक और कट, ईशावास्य और केन, बृहदारण्यक और छंदोग्य, या फिर मांडुक्य और मैत्रेयी। तो सरल सा क्वेश्चन आपको आ जाएगा, बृहदारण्यक और छंदोग्य। महत्वपूर्ण है दोनों, बृहदारण्यक और छंदोग्य प्राचीनतम उपनिषद है, सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजाओं और राज्य में सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ए, अजात शत्रु काशी। बी, अश्वपति कैकेयी। सी, जनक विदेह। या फिर डी, जनमेजय मद्र। बताइए। तो इसका उत्तर होगा डी, जनमेजय मद्र। ये गलत है भाई, सिर्फ सही है। अजात शत्रु का काशी था, अजात शत्रु काशी का था, अश्वपति कैकेयी का था, और विदेह का जनक था। ठीक है। अब देखिए, सही गलत वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कथनों के नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। देखिए, इंद्र के लिए दिए गए कूट से आपको सही बताना है। ठीक है। तो झंझावात के देवता नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे, पापियों को दंड देते थे। तो देखिए, सीधी सी बात है, वर्षा के देवता थे, सभी जानते हो। झंझावात के देवता भी थे, बिल्कुल झंझावात के देवता भी थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे क्या? जी सर, नहीं थे नैतिक व्यवस्था संरक्षक। तो ये तो नहीं थे। पापियों को दंड देते थे? नहीं, दंड तो नहीं देते थे। ये भी गलत हो गया। तो सही क्या हुआ? ए और सी। कौन सही है इसमें? ए और सी। तो ए और सी वाला कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। तो इसमें उतरेगा थर्ड, ए व सी सही है। कौन सही है? ए व सी सही है, झंझावात के देवता और वर्षा के देवता। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन वैदिक ग्रंथों का अंग नहीं है? वैदिक ग्रंथों का अंग कौन सा नहीं है? संहिता, उपनिषद, आरण्यक या पुराण? संहिता, उपनिषद, आरण्यक या पुराण? तो इसका उत्तर होगा डी, पुराण। क्या नहीं है वैदिक ग्रंथों का अंग? पुराण नहीं है। कौन सा नहीं है? पुराण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध जिसे बोलते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी या रावी, अस्किनी या चिनाब, विपाशा या व्यास, या वितस्ता या झेलम? बताइए। 10 राज्य युद्ध कौन सी नदी किनारे पे लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो ये लड़ा गया था परुष्णी या रावी। रावी का पूर्ण नाम क्या था? परुष्णी, है ना। तो परुष्णी या रावी नदी के किनारे पर 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य और गार्ग्य का संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य और गार्ग्य संवाद में कहाँ से मिलता है? सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण से, बृहदारण्यक उपनिषद से, या प्रश्नोपनिषद में? बताइए, किसमें मिलता है याज्ञवल्क्य और गार्ग्य का संवाद? तो इसका उत्तर होगा सी, बृहदारण्यक उपनिषद से। कहाँ से मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, याज्ञवल्क्य और गार्ग्य का संवाद। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी? वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी पूछ रहा है। गौसा, स्वयंवरा, अपाला, विश्वेश्वरा? बताइए। गौसा, स्वयंवरा, अपाला, विश्वेश्वरा? तो इसका उत्तर होगा बी, स्वयंवरा ने रचना नहीं की थी, स्वयंवरा, बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? सीवी वैद्य, बीजी तिलक, एसी दास, महर्षि दयानंद सरस्वती? तो किसने बताया था कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था? आर्कटिक प्रदेश। तो ये बताया था बाल गंगाधर तिलक ने, बी, बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे? आर्कटिक प्रदेश से आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास था। ऋग्वैदिक भरत कहाँ रहते थे? सरस्वती घाट में, सिंधु घाटी में, रावी घाटी में, या यमुना घाटी में? बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी, रावी घाटी में। परुष्णी या रावी घाटी में रहते थे ऋग्वैदिक भरत। ठीक है, रावी घाटी में, सी। क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है?
इंद्र, अग्नि, रुद्र या प्रजापति? सरल सा क्वेश्चन है। सभा और समिति किसकी पुत्रियां थी? तो प्रजापति की थी। किसकी थी? प्रजापति। डी। ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है वो हमें बतानी है। पहला, वह सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, तो बिल्कुल सर लेती थी। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करती थी, गलत हो गया, दूसरा आ गया इसमें उत्तर। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, बिल्कुल। और वे राजस्वला होने से पहले उनका विवाह हो जाता था, राजस्वला होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता, बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर आएगा बी। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी क्या? नहीं करती थी। तो इसका उत्तर आएगा कौन सा सही नहीं है? तो बी, यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, नहीं करती थी वो। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बी। सॉरी, इसका उत्तर होगा चौथा उत्तर होगा इसका, गलत बता दिया मैंने। रजस्वला होने से उनका पहले उनका विवाह हो जाता था, तो इसका उत्तर होगा 4 होगा उत्तर, 4, गलत बता दिया मैंने, 4 है ना, 4 उत्तर होगा। रजस्वला होने से पहले उनका विवाह हो जाता है, बात गलत है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? सोम यज्ञ, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, पितृयज्ञ या श्राद्ध? बताइए। अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, पितृयज्ञ या श्राद्ध? बताइए। तो इसका उत्तर होगा दूसरा, अग्निष्टोम। क्या होगा? अग्निष्टोम, अग्निष्टोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पाठों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, आचारांग सूत्र, विनय पिटक। उपरोक्त में से कौन सा वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है वो हमें पूछ रहा है, तो हम समझाते हैं। शतपथ ब्राह्मण है, बिल्कुल सर है। बृहदारण्यक उपनिषद है। आचारांग सूत्र से संबंधित है क्या? नहीं है। विनय पिटक भी संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी, सी और डी। क्या होगा? सी और डी, संबंधित नहीं है। आचारांग सूत्र भी नहीं है, विनय पिटक भी नहीं है, तो सी और डी किस में आ रहा है? चौथे में। तो आंसर इस चौथा आएगा, सी व डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं वरुण के विषय में, अग्नि के विषय में, विष्णु के विषय में, इंद्र के विषय में। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किसके विषय में? तो इंद्र के विषय में। देवता इंद्र को उसमें बताया गया है सर्वाधिक, है ना। तो सर्वाधिक सूक्त किसके नाम पे? इंद्र के विषय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से कौन संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण? बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, ऐतरेय ब्राह्मण। ब्राह्मण मूल ग्रंथों में कौन सा ऋग्वेद संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, उपनयन नामक संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता था? उपनयन अवसर संस्कार किस पर होता था? शिक्षा का प्रारंभ, शिक्षा की समाप्ति, संन्यास ग्रहण के समय, तीर्थ यात्रा, प्रस्थान। तो सभी जानते हो शिक्षा के प्रारंभ पे कहते थे उपनयन संस्कार। ठीक है, शिक्षा का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में मिलती है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति थी? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति? बताइए। तो इसका उत्तर होगा क्या होगा? बताइए। तो ऋग्वेद, इसका उत्तर होगा ए, ऋग्वेद। कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहां मिलती है? आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहां मिलती है? ऋग्वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता या फिर रामायण? बताइए। ऋग्वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता या रामायण? आत्मा के आवागमन की परिकल्पना तो ये मिलती है ऋग्वेद से। ए, ऋग्वेद से मिलती। कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था क्या थी? प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे सामान्य व्यवस्था क्या थी? गणतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या प्रजातंत्र? बताइए। गणतंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र? तो क्या थी? गणतंत्र थी। क्या थी? रिपब्लिक यानी गणतंत्र थी। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था थी गणतंत्र। ए, ओके, क्वेश्चन नंबर 34, सरल सा क्वेश्चन है। सभा और समिति संस्थाएं थी आर्यों की, अरबों की, कुषाणों की या फिर हुणों की? तो किसकी थी ये? आर्यों की थी, जानते सभी। ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, वैदिक धर्म आधारित था। वैदिक धर्म किस पर आधारित था? मूर्ति पूजा पर, यज्ञ पर, अष्टांगिक मार्ग पर या अहिंसा पर? बताइए। वैदिक धर्म किस पर आधारित था? तो यज्ञ पर आधारित था। किस पर था? यज्ञ पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी। ओके, भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहाँ था? ए, उत्तर भारत, बी, संपूर्ण भारत, सी, भारत का पूर्वी क्षेत्र या सप्त सिंधु क्षेत्र? तो इसका उत्तर आएगा सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्षेत्र में ऋग्वैदिक आर्य रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है?
भक्ति, ज्ञान, कर्म या तप? बताइए। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया? तो ज्ञान पर दिया गया। किस पर दिया गया? ज्ञान पर दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन। राजसूय यज्ञ होता था ना, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? बताइए। तो इसका उत्तर होगा बी, यजुर्वेद के अंदर। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन कहाँ है? तो यजुर्वेद के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? शुक्ल और कृष्ण पक्ष के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती? ए ऋग्वेद और यजुर्वेद से, बी केवल यजुर्वेद में, सी सामवेद एवं अथर्ववेद में, या फिर डी केवल अथर्ववेद में? बताइए। सॉरी, शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण हमें कहां मिलते हैं? तो इसका उत्तर होगा बी, केवल यजुर्वेद में मिलते हैं। हमें कहां मिलते हैं? केवल यजुर्वेद के अंदर में शुक्ल कृष्ण पक्ष की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती, शिकार, मछली पकड़ना या पशुपालन? बताइए। तो क्या था? पशुपालन था। सरल सा क्वेश्चन है। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ओके, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा मैं आपका। ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित देवताओं में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित देवताओं में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? अग्नि, सोम, इंद्र, वरुण? बताइए। अग्नि, सोम, इंद्र, वरुण। तो ये है सोम देवता को, सोम रस पीते हैं ना, तो सोम देवता को समर्पित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो भिथुन देना पड़ता था? स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो भिथुन देना पड़ता था? ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य? बताइए। ब्रह्मा, देव, आर्ष या प्रजापति? तो इसका उत्तर होगा सी, आर्ष है ना। क्या होगा? सी, आर्ष। ओके। क्वेश्चन नंबर 43 वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति? बता दिया मैंने पहले। वर्ण व्यवस्था किससे मिलती है? ऋग्वेद, ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 44 संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है? संस्कार होते हैं 16 संस्कार, किसमें वर्णन है? स्रोत सूत्र, मनुस्मृति, गृह सूत्र या धर्म सूत्र? बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी, गृह सूत्र के अंदर है। 16 संस्कार गृह सूत्र में आएंगे, गृह सूत्र। ओके। क्वेश्चन नंबर 45 ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था? शिव पूजा, मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा या नाग पूजा? तो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति पूजा करते थे। ऋग्वेद में किसकी पूजा करते थे? प्रकृति पूजा, सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 46 प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार कितने? विवाह के प्रकार प्राचीन साहित्य में कितने थे? 5, 6, 8 या 9? बताइए। 5, 6, 8, 9। तो इसका उत्तर होगा सी, 8। प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाह के प्रकार कितने थे? तो 8 थे। कितने थे? 8। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद में, उपनिषद में, मनुस्मृति में या कोई नहीं? तो इसका उत्तर सभी जानते हो, उपनिषद में। कौन से उपनिषद में सर? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद है ना, मुंडकोपनिषद से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलती है? छांदोग्य, मुंडक, मांडुक्य, ईशावास्य? बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, छांदोग्य से मिलती है। कहां से मिलती है? छांदोग्य से मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सोमवेद में? कोई नहीं। बताइए। सरल सा क्वेश्चन है। ए ऋग्वेद में। किसमें उल्लेख है? ऋग्वेद में। ठीक है। 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है। 10 राज्य युद्ध जिसे बोलते हैं। परशुनी नदी, रावी नदी किनारे पे लड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है कि 4 जातियां उत्पन्न हुई थी? उषस, पुरुष, नासदीय, आरण्य यानी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है कि 4 जातियां उत्पन्न हुई थी? उषस, पुरुष, नासदीय या आरण्य यानी? तो इसका उत्तर होगा पुरुष सूक्त मिलता है। पुरुष सूक्त मिलता है जाति के बारे में, वर्ण के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? बताइए। किस देवी देवताओं को गायत्री मंत्र समर्पित है? इंद्र, मित्र, वरुण या सावित्र? बताइए। इंद्र, मित्र, वरुण या सावित्र? तो इसका होगा सावित्र। सावित्र यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। सावित्र या सूर्य करवाया था पहले मैंने ये। क्वेश्चन नंबर 52 निम्न में से किस ग्रंथ में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए गए हैं? कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या भगवद गीता?
भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करें हम, प्राचीनतम संदर्भ पाए गए तो कहाँ से पाए गए? छांदोग्य उपनिषद से। कहाँ से? छांदोग्य उपनिषद से। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित नदियों में से किसका ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ? किस नदी का केवल एक बार उल्लेख हुआ? गंगा, सरस्वती, कुंभा, सिंधु। बताइए, गंगा, सरस्वती, कुंभा या सिंधु? तो उसका उत्तर फर्स्ट गंगा। गंगा नदी का केवल एक बार ही उल्लेख हुआ है, गंगा। ठीक है, सॉरी। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी? सरल सा क्वेश्चन है। मंडल कितने? 5, 7, 10, 12। बताइए, सभी जानते हो 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया था कि वेद 4 होते? किसने बताया था सर्वप्रथम? वाल्मीकि, वेद व्यास, मन्नु या गार्गी? बताइए, तो सभी जानते हो वेद व्यास। किसने बताया था? किसने विभाजित किया था? वेद व्यास ने। ठीक है, वेद व्यास। बी, औषध वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में है? औषधि वनस्पतियां होती है ना, औषधि वनस्पतियां, उसका उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका उत्तर डी, अथर्ववेद के अंदर है। औषधि वनस्पतियां उल्लेख किसमें? अथर्ववेद के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के रिक्त स्थान कौन से मंडल में? प्रथम, द्वितीय, नवम या दसम? पुरुष सूक्त ऋग्वेद कौन से मंडल में? तो दसम, 10वें सूक्त में, 10वें मंडल में, सॉरी, है ना, 10वें मंडल के अंदर है। ठीक है, दसम। क्वेश्चन नंबर 58, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता की प्रति है? प्रथम ऋचा, प्रथम मंत्र किस देवता की प्रति है? इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र। शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका उत्तर का वरुण देवता को। किसको समर्पित है? वरुण देवता को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता को समर्पित है? तो वरुण को है। ठीक है, वरुण। क्वेश्चन नंबर 59, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? आर्य, श्रेष्ठ, अभिजात्य, उत्कृष्ट या फिर उपरोक्त सभी। तो आर्य का श्रेष्ठ भी होता है, ये कहते हैं ना रामायण में, है आर्य श्रेष्ठ, है ना। अभिजात्य भी होता है, उत्कृष्ट भी होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या आएगा इसका उत्तर? चौथा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 60, सैंधव संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता, वैदिक सभ्यता या द्रविड़ सभ्यता? बताइए, सैंधव संस्कृति के विनाश के बाद भारत में किस नवीन सभ्यता का विकास हुआ? सभी जानते हो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता। ओके, सी। क्वेश्चन नंबर 61, वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस प्रकार की थी? नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, आधुनिक सभ्यता, वाणिज्यिक? बताइए, तो सभी जानते हैं वैदिक सभ्यता कैसी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 62, वेद शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? धर्म, समाज, ज्ञान, राजनीति? बताइए, वेद शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 63, वेदों की भाषा जिसे देववाणी भी कहा जाता है वह कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या पाली? बताइए, तो कौन सी है? संस्कृत है। वैदिक भाषा जिसे देववाणी किसे कहते हैं? तो संस्कृत को कहते हैं। ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, 64, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 64, आर्यों के भ्रमणशील होने के कारण इन्होंने कोई भौतिक अवशेष नहीं छोड़े। आर्य सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं वेद, उपनिषद, पुराण या आरण्यक? तो आर्य की जानकारी में कहां से मिलती है? तो वेद से मिलती है, चारों वेदों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, सबसे प्राचीन वेद व आर्य संस्कृति का मुख्य स्रोत है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सोमवेद, ऋग्वेद? सरल सा क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। क्या है इसका उत्तर? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, आर्यों का मूल स्थान कौन सा है? यह विवादग्रस्त प्रश्न है। आर्यों का मूल निवास स्थान भारत मानने वाले विद्वान कौन कौन से? कि आर्यों का मूल स्थान भारत ही था? पंडित गंगानाथ झा, डी.एस. त्रिवेदी, एल.डी. कल या उपरोक्त सभी? बताइए, तो इसका उत्तर क्या होगा? गंगानाथ झा ने भी बताया भारत का निवास बताया, डी.एस. त्रिवेदी ने बताया और एल.डी. कल ने बताया। तो उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। किसने माना? उपरोक्त सभी। चौथा आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती? बहुत सारे लोग गंगा ठोक के आ जाएंगे, गंगा नहीं थी। कौन सी थी? बताइए, इसका उत्तर होगा सी, सिंधु नदी थी। कौन सी थी? सिंधु नदी थी। सप्त सिंधु प्रदेश बताया मैंने, सप्त सिंधु प्रदेश बताया था मैंने, सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास रहते थे आर्य, तो सिंधु नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई कौन सी थी? कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी, कौन सी थी? बताइए, तो मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एकल परिवार या संयुक्त परिवार? बताइए, तो पितृसत्तात्मक परिवार थी। कौन सी थी? पितृसत्तात्मक परिवार थी। अब कहते हैं ना, है दशरथ पुत्र, कहते हैं वो, तो इसीलिए कहते थे पितृसत्तात्मक परिवार था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69,
वैदिक काल में गांवों के मुखिया को क्या कहते थे? गांव के मुखिया को क्या कहते थे? मुखिया, पटेल, नंबरदार या ग्रामीणी? बताइए। वैदिक काल में गांव के मुखिया क्या कहते थे? मुखिया, पटेल, नंबरदार या ग्रामीणी? तो क्या कहते थे? ग्रामीणी। गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ग्रामीणी। क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद होता था। उत्तर ऋग्वैदिक काल में, उत्तर ऋग्वैदिक काल में राजा का पद होता था धार्मिक आधार पर, अनुवांशिक, चुनाव के आधार पर, जातीय आधार पर? बताइए। उत्तर ऋग्वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक के आधा ऋग्वैदिक काल निकल गया, उसके बाद उत्तर ऋग्वैदिक काल, तो कैसा था? उसमें अनुवांशिक आधार पर राजा कैसा होता था? अनुवांशिक, बेटे राजा का बेटा राजा बनता था अनुवांशिक आधार पर, उत्तर ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, 71। ऋग्वेद में कौन सी कबीलाई परिषद का उल्लेख है? ऋग्वेद में कौन सी कबीलाई परिषद का उल्लेख है? सभा, समिति, विदत, उपरोक्त सभी? तो सभा का भी उल्लेख है, समिति का भी है, विदत का भी, तो उपरोक्त सभी। क्या तो रहेगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए उपयोग में लिए किया गया है? पुरंदर शब्द किस लिए काम में लिया गया है ऋग्वेद में? अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण? बताइए। अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, तो इसका होगा इंद्र, देवता इंद्र को पुरंदर शब्द कहा गया, पुरंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, 73। वैदिक काल में ऋषि वशिष्ठ किस वंश से संबंधित थे? ऋषि वशिष्ठ का किस वंश से संबंधित था? पुरु, भरत, यदु, तुर्वस? बताइए। पुरु, भरत, यदु, तुर्वस, तो सभी जानते हो भरत वंश से थे। किससे थे? भरत वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, 74। दशराज्य युद्ध में 10 राजाओं, 10 राजा कौन से? 5 आर्य तथा 5 आर्येतर को पराजित करने वाले भरत वंश के राजा का नाम क्या था? राजा कौन थे? ठीक है। विक्रमादित्य, सूरदास, सुदास या विष्णुगुप्त? बताइए। किसने दशराज्य युद्ध में 10 राजाओं को हराया था? 5 आर्य था, 5 आर्येतर को, तो उसका नाम आएगा सी, सुदास। किसने हराया था? सुदास ने। किसने हराया था? सुदास ने। भरत वंश के राजा सुदास ने हराया था, भरत वंश के राजा सुदास ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 75। ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन एक शासकीय पदाधिकारी नहीं था? कौन एक शासकीय पदाधिकारी नहीं था? सेनानी, पुरोहित, ग्रामीणी या मंत्री? बताइए। सेनानी, पुरोहित, ग्रामीण या मंत्री? तो इसका उत्तर होगा डी, मंत्री। ऋग्वैदिक काल में कौन शासकीय अधिकारी नहीं था? तो मंत्री नहीं था, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76। वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? अलग क्वेश्चन ध्यान रखना। वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? परिवार का मुखिया बृहस्पति, कुल्लप, सूत या गुप्ता? बताइए। क्या होगा इसका उत्तर? बृहस्पति, कुल्लप, सूत या गुप्ता? तो इसका उत्तर होगा कुल्लप। क्या कहलाता था? कुल्लप। परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुल्लप। कुल्लप क्या कहलाता? कुल्लप। ओके। क्वेश्चन नंबर 77। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जनसभा कौन सी थी? सभा, समिति, विदत या विस? आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जनसभा कौन सी थी? बताइए। सभा, समिति, विदत या विस? तो इसका उत्तर होगा सी, विदत। कौन सी थी? विदत है, विदत थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, 78। वह केंद्रीय राजनीतिक संस्था या सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा जो राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने यानी पद से हटाने, वह उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। सभा, समिति, विदत, गण कौन सी थी? बताइए। जो राजा की नियुक्ति भी करती थी, पदच्युत हटा भी सकती थी, उस पर नियंत्रण भी रखती थी। बताइए। तो इसका उत्तर समिति। कौन सी थी? वो समिति थी। ठीक है। कौन संस्था थी? तो समिति, बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 79। केंद्रीय राजनीतिक संस्था समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? समिति के सभापति को कहा जाता था उग्र, जीव, ग्रीब, ईशान, प्रश्न, विनाक? बताइए। उग्र, जीव, ग्रीब, ईशान या प्रश्न, विनाक? बताइए। तो इसका उत्तर तीसरा, सी, ईशान। क्या कहते थे? ईशान। केंद्रीय राजनीतिक संस्था समिति के सभापति क्या कहते थे? ईशान। ईशान क्या कहते थे? ईशान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवी थी। ऋग्वेद की प्रमुख देवी कौन सी थी? उषा, अदिति, सूर्या, उपरोक्त सभी? तो प्रमुख देवी कौन सी थी? उषा भी थी, अदिति भी थी, सूर्या भी थी, तो उपरोक्त सभी, डी है ना। क्वेश्चन नंबर 81, 81। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, अथर्ववेद के देव सूक्त में या अथर्ववेदिक पुरुष सूक्त में? ये बात तो क्लियर है कि अथर्ववेद नहीं मिलता, ऋग्वेद मिलता। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। 10वें मंडल में भी बताया था मैंने, तो बी, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। क्वेश्चन नंबर 82, 82। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में कौन से वर्णों का उल्लेख है? कौन सी जातियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में? क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य व शूद्र। ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। बी, ब्राह्मण, वैश्य व शूद्र। सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य। और डी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। बताइए। तो इसका उत्तर होगा सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों को मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का शूद्र का इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। शूद्र का उल्लेख नहीं मिलता। केवल 3 जातियां थी उसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सी ऑप्शन। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक विवाह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन कौन सा बताना आपको। समाज में अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे लेकिन बाल विवाह नहीं होते थे। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, समाज में पुनर्विवाह होते थे, या फिर डी उपरोक्त सभी सत्य है। कौन सा कथन सत्य बताइए। तो इसका मतलब डी सभी सत्य। देखो, समाज में अंतरजातीय विवाह होते थे, बिल्कुल थे, लेकिन बाल विवाह नहीं होता था ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, नियोग प्रथा थी, ये क्या थी बाद में कभी बताऊंगा मैं। ठीक है, और समाज में पुनर्विवाह भी होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, 84, ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वारा कौन थे? विश्वारा थे। कृषि उपकरणों के नाम, विदुषी महिलाओं के नाम, गुप्तचरों की शाखाएं, या रूपा जीवा महिलाओं के नाम बताइए। तो ये नाम थे विदुषी महिलाओं के नाम। विदुषी यानी विद्वान होता है, उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। तो विदुषी महिलाओं के नाम थे लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला व विश्वारा। विश्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। सही कथन हमको बताना है। ए, ऋग्वैदिक काल में कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। या डी उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका उत्तर क्या है? डी उपरोक्त सभी सत्य। देखिए, ऋग्वैदिक काल में कन्याओं वैदिक शिक्षा देते थे, कन्याओं को शिक्षा देते थे। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा थी, बिल्कुल थी सर। ऋग्वैदिक काल में विदेशी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। क्या कहते थे? विदेशी महिलाओं को, विदुषी महिलाएं जो विद्वान थी, है ना, जो होशियार थे, उन्हें क्या कहते थे? ऋषि। क्या कहते थे? ऋषि। विदुषी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। उपरोक्त सभी सत्य हैं, डी है ना। क्वेश्चन नंबर 86, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सिर पर धारण करने वाली पगड़ी को क्या कहा गया है? साफा, उष्णीय, अधिवास या उत्तरीय वस्त्र बताइए। ऋग्वेद में सिर पर धारण करने वाली पगड़ी क्या कहा गया? साफा, उष्णीय, अधिवास या उत्तरीय वस्त्र। तो इसे कहा गया उष्णीय। दूसरा बी उष्णीय। क्या कहा गया? उष्णीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, 87, वैदिक काल में देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थ के रूप में कौन से देवता को जाना जाता है? वैदिक काल में देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थ के रूप में कौन से देवता को जाना जाता है? वरुण, मित्र, अग्नि या सोम बताइए। वरुण, मित्र, अग्नि या सोम। तो इसका उत्तर होगा सी अग्नि। वैदिक काल में देवताओं मनुष्य के मध्यस्थ के रूप में कौन से देवता माना जाता है? तो अग्नि देवता माना जाता है। किसको? अग्नि देवता को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, 88, वैदिक काल का वह देवता जो असुर कहलाता है एवं जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है, सोम, वरुण, मरुत या पर्जन्य बताइए। वैदिक काल का वह देवता जो असुर कहलाता है एवं जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है, सोम, वरुण, मरुत या पर्जन्य। तो इसका उत्तर होगा वरुण। वैदिक काल जो असुर कहलाते थे, वरुण को असुर कहते थे, लेकिन जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे वरुण देवता। कौन से? वरुण देवता, बी। क्वेश्चन नंबर 89, ऋग्वैदिक शब्द ऋत किसकी व्याख्या को स्पष्ट करता है? ऋग्वैदिक शब्द ऋत किसकी व्याख्या को स्पष्ट करता है? सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था, या फिर डी उक्त सभी बताइए। ऋग्वैदिक शब्द ऋत किसकी व्याख्या को स्पष्ट करता है? सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय नैतिक व्यवस्था, या डी उक्त सभी। तो सभी कहता है। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को क्या कहा गया? भगवान श्री रुद्र शिव को क्या कहा गया? तो नीलकंठ, त्र्यंबक, पशुपतिनाथ या महादेव। तो इसे कहा गया त्र्यंबक। होम त्र्यंबकम यजामहे, है ना, त्र्यंबक कहा गया। ठीक है, तो अब आप बताना 90 क्वेश्चन में आपको कितने सही बैठे और क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अच्छा लगे शेयर करना बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद।